कैसे मास्टर? बिरहा में भूमिका में बीरन खातिर 4 लाइन लिखल गई बा। देखा ये जितना दुनिया तर्जमा कैला हम लोगन देवही बिरहा, लेकिन ठीक है जाओ आदमी सुन। मेहरारू अगर मर्द से रूठल भी है ना तो मर्द के थोड़ा बोली लइकवन के मारे ली सब, लइकवन के मारे ली सब की जानी कहे अगर मर्द ले झगड़ा होला तो लइकवन के मारे सब बड़ी जोर कि खीनी सुता ली सब लइकवन पर मर्दन कर तो कौन थे लोग तो ए भैया अगर एक के घर में कलह शुरू हो जाओ, कलह के बाद अलगाव हो जाला, आदमी अलग हो जाला। अगर अलगाव होइला के बाद भी वो कलह रुके न तो ओकर जानत हुआ उपाय का है आर या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा काहे भाई? जब देश गुलाम रहल तो देश गुलाम का समय हिंदुस्तान पाकिस्तान तो रहल नहीं का, हिंदू क्या मुस्लिम हर जाति हर धर्म के लोग का ये नारा था कि मुझे अंग्रेजों को बाहर करना है और देश को आजाद करना है। लेकिन आजादी मिलता अब लगना जिन्ना जी कहना कि हम प्रधानमंत्री बनब और जवाहरलाल नेहरू कहना कि हम प्रधानमंत्री बनब। मतलब एक के देश में 2 फाट हो गई, प्रधानमंत्री बने को होड़ में देश का बंटवारा हो गई, देश का बंटवारा उस समय हो गया। हम कहता नहीं कि कौन चढ़ाक व्यक्ति रहना तो बीच का रास्ता निकले रहता। जिन्ना से जवाहर से माने मोहम्मद जिन्ना कहना कि हम प्रधानमंत्री बनब, जवाहरलाल नेहरू कहना कि हम प्रधानमंत्री बनब, लेकिन देश ना बंटवारा भइले जनता कब यही देशवे में अगर प्रधानमंत्री उस समय डॉक्टर अंबेडकर के बना देवल गए रही। अगर भीमराव अंबेडकर के प्रधानमंत्री बना देवल गए तो देशों बच गए रही। आज जवन हमन का घाव और रोज आतंकवादियों को हो ना भरे, जबकि सच्चाई ही रहल कि डॉक्टर अंबेडकर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी तेज रहन और मोहम्मद जिन्ना से भी तेज रहन, लेकिन देश का बंटवारा करे के मिजाज में पहले से कुल रहना। अगर डॉक्टर अंबेडकर प्रधानमंत्री बना रहता तो देश की स्थिति कुछ और सुधर रही। हमन का आधा विकास आतंकवाद के चलते या हिंदुस्तान में विकास ना हो। ए भैया इतना पंच परमेश्वर बैठल हुआ, आतंकवाद आज हिंदुस्तान के ऊपर हावी है, लेकिन कब हावी होता है आतंकवादी हमारा हिंदुस्तान में? कब होता है? जब हिंदुस्तान में चुनाव होता है। ये भी एक सोचने वाली बात है, रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जब हिंदुस्तान में कुछ न कुछ का चुनाव होता है तब आतंकवादी हमला होता है। उरी आतंकवादी हमला, देश में चुनाव। पुलवामा आतंकवादी हमला, देश में चुनाव।
पहलगाम आतंकवादी हमला, देश में चुनाव। इस साला जब चुनाव होला तबे आतंकवादी हमला होला, इस समझे में ना होला। जबकि हमन का देश का नेता ही कहना कि देश इतना विकास पे हो गई बा कि एक चींटी भी अगर एहर से और होई तो एकर पता हो जाई। लेकिन आतंकवादिया कई सौ टन यानी कई कुंटल आरडीएक्स बम लेके कुलावेलन, लेकिन एकर पता आज तक ले चलल नहीं। एकर चलबे नहीं कल की कुल लगैले नहीं चाहला, पता ना चलेला। लेकिन एकरा में घाटा के कर देश का आम नागरिक का भैया। आइए बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा बा। ₹100 पुरस्कार ये हमारे रामदेव गुरु जी गाँव है। सच्चाई है कि ना कोई रामदेव गुरु जी हुई, न कोई बुल्लू गुरु जी हुई, न कोई विजय लाल गुरु जी हुई, न कोई ओम प्रकाश यादव गुरु जी हुई। इस सब रत्न रहलन। आई लोग आज तक माइको मिल गई, ये लोग बिना माइक का गईले हो। बिराई है, सच्चाई है। आज तक टोन बढ़ावा, ट्रेबल बढ़ावा, बेस बढ़ावा, गेन बढ़ावा, लेकिन बा वो दौर कौन हुई हो भैया जब करेजा का बल से बिरहा हो गए बा। अरे कि काबे में, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। पुरानिया लोग गावे आज मीरा जी, आज कुछ ऐसा कलाकार हो, आज कुछ ऐसा श्रोता भी हो, आदमी कहते हो कि कुल बिरहा के बिगाड़त हो से। लेकिन हमनी का बिरहा के कहीं बिगाड़ी जाए। लेकिन एक बात मान लो कि अगर हमनी का बिरहा बिगड़तो हो जाए तो इतना चर्चा में है जाए। वो लोग बना के कुछ चर्चे में नहीं खे, अगर बिगाड़ के हमने इतना चर्चा में ही जाए। अगर कोई हमनी का बनावे लगी जाए तो कितना चर्चा में रह के। यही से हमनी का बिगाड़त है जाए कि बिगाड़ के इतना चर्चा में बनी जाए तो लोग बना के कुछ न करत। समझ ल कि जा दिन हमनी का बिगड़ला पर ई स्थिति बा, आज दिन मन बना के अगर बनावे लगी जाए तब का हुई। तो वही से हमनी का खाली बिगाड़त है जाए। आज ये मूड सन के ना तो ये बिरहा बनावे शुरू करे के। कैसे मास्टर वीर कैसन होके के चाहिए, कैसे और कि परवाह अरे नहीं मुझको जीने और मारने का। पल में कमीनों का, अरे भुज पल में कमीनों का। समय का कीमत समय का मांग, कहानी के समझ ले कोई कहानी कहाँ कबा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर पर एक जिला, क्षमा करेंगे एक प्रांत, जैसे उत्तर प्रदेश हो बिहार से सटल, जैसे बिहार से सटल झारखंड हो, जैसे झारखंड से सटल और छत्तीसगढ़ अब बंगाल हो जाला। वही तरह पाकिस्तान से सटल हिंदुस्तान का आखिरी राज्य एगो पड़ेला, जो राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब आखिरी राज्य है। ऐसे
पाकिस्तान द्वारा किए हुए किसी भी कार्रवाई पर पंजाब को बड़ा क्षति होता है। हालांकि पंजाब देश के गुलामी के समय से ही बड़ा लड़ाकू राज्य रहा है। उस पंजाब से भगत सिंह जैसे वीर, उधम सिंह जैसे वीर, बड़े बड़े वीर उसी पंजाब में जालियांवाला बाग में, अमृतसर में 1919 में जालियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के द्वारा। हत्याकांड का नरसंहार कहा जाएगा। उसी जालियांवाला बाग के बगल में लगभग 30-35 किलोमीटर दूर एक गांव बसा है, जिस गांव हमने के जैसे गांव कहल जाला, पूरा कहल जाला, वही तरह पंजाब में गांव टोला के पिंड कहल जाला। पिंड एक पिंड हो जो ने पिंड पे लगभग 70-75 घर और पूरा गांव में मात्र एक फौजी। हम कहला कि अगर कोनो जिला में, कोनो जवार में कोनो चीज एगो हो तो ओकर बड़ा मान है। अगर जिला में एगो गवैया है तो गवैया का बड़ा मान नहीं, घरवा गवैया हो तो कोनो कर मान होई का। जिला में एगो डॉक्टरी है तो डॉक्टरी का बड़ा मांग है। गांव में, पूरा गांव में एगो मास्टर हो तो मास्टर का बड़ा मांग है। पूरा गांव में मास्टर रही तो ओकर कोनो मांग। आदमी गोड़ धनिया करे प्रणाम माट साहब, गांव में एगो तब अब पूरा गांव में मास्टर है तो कहीं इनकर काहे के गोड़ धरी। हमारो घर में खुद एगो मास्टर है। तो ऐसे कौनो चीज एगो बड़ा विद्वान कलों के ढेर जोगी मठ उजार। तो ऐसे पंजाब का गांव में, शेखपुर का गांव में, जैसे ही गांव का नाम प्यारेपुर बा, वही तरह वो गांव का नाम बा शेखपुर। वही शेखपुर में एगो फौजी, एकलौता फौजी, बड़ी मान सम्मान है। फौजी का नाम का है बिरजू सिंह। बिरजू सिंह का शादी विवाह हो गई रहल। पत्नी का नाम शीला देवी। बड़ा बेटा है, 2 बेटा 1 बेटी। बड़ा बेटा का नाम सोनू, छोटा बेटा का नाम मोनू। एक लड़की, जिस लड़की का नाम ज्योति कुमारी। मर्द का ड्यूटी बा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जो ना बॉर्डर का नाम है अटारी बाघा बॉर्डर। वही अटारी बाघा बॉर्डर पे मर्द का ड्यूटी बा। नवरात्र, दशहरा, दीपावली का समय हो, मेहरुआ से अपने माई से लड़का कहा के माई पापा नहीं आएंगे क्या। लड़कन का बुद्धि, बड़का लड़का 15 बरिस, छोटका लड़का 10 बरिस, लड़की 6 बरिस के। पापा नहीं आई हम का माई। पापा के देखला बड़ा दिन हो गई। मेहरारू अपने मर्द के फोन लगा दलस। फोन लगा के कैलस का मास्टर बिरहा में एक तरज हो, आई तरज के बुल्लू गुरुजी बड़ा नीक गावन। कैसे मास्टर? कैसे गावे? कहा कि अरे आई लांग बसंती, अरे उड़े लगा धीरे मोरी हो मोरी, अरे देहिया भइल बा हो मोरी, देहिया भइल बा, अरे पिया रहा धीरे मोरी, देहिया भइल बा पी। लेकिन जैसे शीशा में चेहरा देखल जाला, शीशा में चेहरा लौकेला, वही तरह कहानी एकदम साफ साफ झलकी। मेहरारू अपने मर्द के फोन लगा के कहा कहलस कि अरे अपने दूल्हा के फोन, कि अरे अपने फौजी के फोनवा लगवली दूल्ही हो छूटी, हो छूटी लेके जाव घरवा, हो छूटी अरे लेके जाव घरवा, बोलवली दूल्ही हो छूटी। मेहरारू कलश के सैया
कहो कहिया ले आइबा हो कुल लइकावा लइकिया खोजत हमन मरद कलश करे गांव को चकुदार हैं हम तू जब कभी तब आ जाई कि हमके बड़का साहब छुट्टी देला तब ई छुट्टी मिलेला ई फौज का नियम कलश के ओइसन फौज के फूंक देव जोर जाई कहना के रे इधर रिटायर करवा दे जना ते खई दिन मेरे कहना सुन 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 हमार लइकवा लइकिया कैसे हमन हमार बाल गोपाल ठीक हमन फौजिया पूछत थका कहे कि धीरे धारा मनवा धीरे धारा मनवा में अरे भैया जातवा का पेशाब कर जाता आराम से अगर जाए कोई तो धीरे से निकल जाए नहीं पर पेशाब लगल हुई तो धीरे से निकल जाए नहीं तो हमारा गांव नियम दशा हो जाए तो हमारे गुरुजी विजयलाल जी का आराम जन्म चाकर तो गुरुजी तक आके बैठ गए तो शुरू में एगो लड़का 13-14 बरिस का बैठ गई लड़कवन का बड़ा ललक होला कि नहीं हम कुछ देखती सुनती तो गुरुजी के तो बिरहवा कैसो कैसो सुन ललस अब ओकर लाग गई पिसाब तो खड़ा भइल तो राम जन्म चाकर तो लड़का लड़का के बुद्धि बैठ गई अब कैसे कहो कि हमारे लगल है पिसाब जही खड़ा होकर तब बैठा ये लड़का कुछ आदमियों धके बैठा दो बड़ा फेरा पड़ल अब बर्दाश्त ना हो गई तो पैंट में हाथ लगा के तो दबैले है अब बिरहा राम जन्म चाकर जो ही चढ़ल एकदम अब यार बिरहा चढ़ला ओकर नस टाइट होकर जा अब लड़का का बुद्धि कितना बर्दाश्त ना हो गई खड़ा हुई तो हम उठा कर धैले खड़ा हो गई अब ओके डांटा तो लड़का बैठ तो नो नो लड़का आदमी धके बैठाइल नहीं बैठब नहीं तिले कोनो बैठावे में ओकर हाथवा छोड़ा दो अरे हाथवा का छोड़ना सुरसुर शुरू हो गई तो सुरसुर शुरू हो गई थे जब एयर शुरू कर लेता धमिया घुमा देना कि का बोले तिले फिर घूम गए अब जितना उनकर पहले अगर उठा के कल रहता कि भाई बच्चा धीरे से निकल जो तो उनकर बनल विधा बिगड़ल ना रही अब पूरा बिरावे उनकर बिगाड़ दहलस अब जेकर भेंजल बा पवित्र भइल बा उ लागल झारे पोछे के विराज सुन थका तो ए से जे के पहले ही लिखले के होई धीरे से अब्बा निकल जाए कुछ बिगड़ल नहीं बाद में कुछ बिगड़ी मोबाइल गाना बज सका बाद में कुछ बिगड़ी जल्ला लइकवा लइकियन का चेहरा देख के फौजिया कलश के घरे आई लेकिन लइकवा लइकिया कैसे हमन ए हो अरे कि धीरे धारा मनवा में अरे किया बो गुजारिया सोनू मोनू कैसन बाड़े सोनू मोनू कैसन बाड़े सोनू मोनू सोनू मोनू कैसन बाड़े ज्योति कुमरिया अरे किताब सुघरा सुरातिया देखवली तू लई हो छूटी लइकिया लइकवन का चेहरा वीडियो कॉल पर देख के कल समझ लइका लइकी ठीक है ना फौजी के मेहरारू कल के ठीक का हूं तो के याद करत हूं देखा कहला कि औलाद का गम फौलाद के भी पानी बना देला 3 दिन का छुट्टी लेकर के घर पे आया लइका लइकी को खुशी का ठिकाना ना है पापा आ गए पापा आ गए पापा आ गए मेहरुआ मुंह फुलैले ही कहला करे तोरा चलते 3 दिन का छुट्टी लेके ले तुम मुंह फुलैले है करस मुंह फुलाई ना तो का करी तुम मरद होगा कि बरद होगा कल साहब एक तो फौजी ऊपर से ऐसे बोलत है कहला कैसे का कहत है कहला कहत ना है तो के कुछ याद रहेला कलस कौन चीज याद ना रहेला कुल चीज तो याद है लइकन का फीस पढ़ाई खर्चा पानी कुल भेजत है समय से का याद ना है कहला सुनाइए सैया भैया पॉइंट नोट करिए लोग कहला ये सैया अरे गवना करा के लिए आई रहला 5 बरिस का दिन बीत गई रहल
भगवान एको गोदी में औलाद ना देत रहलन। गांव घर तो छोड़ा, तुहार माई तुहार बहिन ताना मारा कि बाझिन है, एक सवेरे सवेरे मुंह देखल भी पाप है। यही गांव के बगल में एक मझार है, वही मझार पे जित्तू बाबा का मझार, जहां मेला लगेला, वहां मझार पे मन्नत मंगले रहली कि ये बाबा अगर हमारे गोदी भर देबा तैयार करके तो के चादर चढ़ाई। 15 बरिस का बड़का बेटा सोनू, 10 बरिस का छोटका बेटा मोनू, 5-6 बरिस का लड़की हो गई। कहो कहिया चढ़ाई बा, कुछ याद है कि नहीं? कल ही बात है। 3 दिन का छुट्टी आई है और 3 दिन में पूरा काम निपटा के फिर बॉर्डर की तरफ जाएंगे। बिहान भयल, नया नया कपड़ा पहन के फौजी, नया नया सोनू मोनू ज्योति और शीला देवी पूरा परिवार सहित जब चले हैं मझार के तरफ मेला घूमने और दर्शन करने, तो होता है क्या मास्टर? विधि का विधान जाएंगे ए भैया केहू की न चारा चली होके रही हुए जवन लिखल किस्मतिया। लड़का चला है, जब लड़का चलल हो, बाप बेटा हो साथ में, तब केहू झूले झूला केहू अरे खरीदे खेलवना हो कि बचवन के खुशी देख के धड़क लाए छतिया। खूब आदमी जुटल हुआ ना, खूब आदमी जुटल हुआ, सब खरीदारी करत बा, लइका लइकी भी खरीदारी करना। दर्शन वर्शन हो गए। फौजी का मेहरारू कल सरे अनेक कुल किनबा, कोनो के बैठ किनत हवा, कोनो के फुलवा किनत हवा, कोनो के जिलेबी किनत हवा। हम तो आर मेहरारू हैं, हमहू के कुछ किनबे। कल कुल पैसा तोरे के बोल का चाहिए? कल हमें का खिलौना चाहिए, हम कोनो लइका हैं, हमके कोनो बढ़िया चीज चाहिए। बढ़िया चीज में का लेबू? कल कुछ पैसा दे दा, हम अपने मन से किन ले। फौजी का मेहरारू कहे कुछ पैसा दे दा। मर्द फौजी हो, 500 रुपया निकाल करके दिया, बोलो जाओ जो मन में आए वो खरीद लो, लेकिन जल्दी खरीदो, अब शाम होने वाला है, दोपहर का बेला है, घर पे भी निकलना है। भैया हो मेहरारू 500 रुपया लालस, एक अंगूरी पकड़ीलस, छोटकी लड़की ज्योति कुमारी के 6 बरिस का, और गोदी में लइकवा के गोदिया में लइकिया के लेके अंगुरिया पकड़ीलस मुनुआ के। 10 बरिस का लइका अंगुरी पकड़ ले, गोदी में 5-6 बरिस का लइकी। यहाँ से कुछ दूर पर 100-200 मीटर दूर गई। कौन दुकान पर गयल? मनिहारी का दुकान मेलवा में लगा है, चूड़ी लठी कर। जाके कलश किए भैया तनी जल्दी करा, एक पुड़िया सिंदूर दे देता, 1 दर्जन चूड़ी दे दा, तनी जल्दी करा, काहे कि हमनी के निकले क्या हमार सैया फौजी बिरजू सिंह अब बड़का बेटा सोनू 100-200 मीटर दूर एक बरगद का पेड़ है, चबूतरा, वो ये बैठल मन लेकर के सिंदूर, लेकर के चूड़ी, और अपने बेटा और अपने बेटी के साथ अपने फौजी सैया और बड़ा बेटा सोनू के तरफ जो वही पहला कदम बढ़ाती है। हो बाबू, पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र, पाकिस्तान से सटा हुआ क्षेत्र, वही मिलवा में एगो घटना घटल। घटना का घटल मास्टर, अरे तबले भारी विस्फोटी भइले, अरे केहू के न पता चलल, अरे खून से रंगाई गईली धरमी धरतिया।
अपने पति और अपने बड़ा बेटा के तरफ पहला कदम बढ़ाती है। तिला धड़ाम धड़ाम से आतंकवादियों के द्वारा उस मेले में एक बम विस्फोट होता है। ये तनी करारा बम विस्फोट भइल हो भैया कि बमवा का धुआं पूरा मेलवा के घेर ललस। जे जहां रहे तहां विलुप्त हो गई, 2 मिनट में पता ही न चलल। आधी घंटा के बाद जब मेला में धुआं छटल हो तो जब देखा हम लोग का केहू का करेजा, केहू का पेट फट के चिथड़ा चिथड़ा उड़ल, केहू का गर्दन बात तो केहू का धड़ नहीं खे, केहू का चेहरा इतना बुरी तरीका से जरल बाहू भैया कि आदमी इंसान चिन्हाव में नहीं खयावत। ए भैया ये हमार शीला देखलस कि हमार छोटका बेटा मोनू, छोटकी बेटी गोदी में ना है, कुछ दूर पर खून से लथपथ करा रहल बड़न। जाती है माँ, जगा करके उठा करके लाद के सीना से सटा करके, जब वही सीना से सटैलस होश पड़ल कि अरे ई मेलवा में तो हमार सिंदूर, हमार सैया बिरजू भी होवन, ई मेलवा में हमार बड़का बेटा सोनू भी हो। अरे धावत भगल जहां खड़ा कैले रहल हो भैया, गयल तो देखलस कि न वहां बिरजुए का पता हो न सोनुए का पता है। पूरा मेला में लगना कुल खोजे, खोजत 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 दोपहर से सांझ से रात हो गया, मिलने का कोई चांस ही नहीं, कोई पता नहीं। आंख में आंसू ले करके वो अभागन औरत उसी मझार पे जा करके आंचल फैला करके रोने लगी। बाबा कौन दिन देखैला हो बाबा, आई रही है दर्शन करे बदे। गोदी में 3 फूल, 1 सिंदूर, न सिंदूरवा का पता चलत बा न बेटवा का पता चलत बा। आंचल फैला करके रोने लगी कि हमारे आंचल में हमारे बेटा, हमारे पति के डाल दो बाबा। आंचल फैला करके वो औरत रोती है, वो कहती है क्या, और रोवत बे कहत बे कि मेलावा में से नूरावा, मेलावा में से नूरावा मोरी राई गईली बाबा। बाबा कहीं से हमके हमार सिंदूर, हमार बेटा के दीवार हम जाई हो बाबा। अब भागन आंचल फैला के रो रही है, कहती है क्या, रोवेली शीला फाटे दुखवा से छतिया। बिहला विधाता, बिहला विधाता हमके कैसन विपतिया। आखिरकार रो रही है औरत, रो करके नहीं जब मिला पति बेटा, फौज की गाड़ी आई और समझाने लगी कि अरे बहन इन लोगों को निकल के लेके चले जाओ, खतरा अभी टला नहीं है। घर पे आती है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन बीतल। ये आप लोग बतावे लगे भैया कि दुनिया में मरल संतोष है लेकिन हेराइल संतोष जे मर गई जवान बूढ़ कैसनो आदमी करेजा पर पत्थर रख के संतोष कर लेला कि जे मर गई आई
लेकिन जे हेरा गई भैया तो जैसे कांटा रह रह के किरकेला न हो, वही तरह हेराइल आदमी का याद किरकेला कि कैसे होयन, कहाँ होयन, खैले होयन कि ना खैले होयन। आखिरकार बाबूजी एक हफ्ता बीता, गांव का प्रधान आकर के कहने लगे कि अरे बहन शिला जो मर गया उसके याद में, जो मर गया भैया, जो मर गया उसके याद में, जो जी रहा है उसको तो मत मारो। है तोरा आल्हर लइका बिन 10 बरिस का मनुआ है, ज्योति तोर बेटी या कैसे कैसे अनोख तो जियाओ भैया हो। आखिरकार फौजी बिरजू सिंह और सोनू का अंतिम क्रियाक्रम करके 13वीं करके, इसलिए कि लोग कहने लगे, दबाव देने लगे कि जो मर जाता है ना उसका अगर अंतिम क्रियाक्रम 13वीं न हो तो उसकी आत्मा भटकती है। अंतिम क्रियाक्रम करवा दिया गया। मैं कहता हूं कि समय के साथ कितना भी बड़ा घाव भर जाता है, बहुत ताजा घाव हो ना तो समय 1 महीना 2 महीना, साल भर, 2 साल 5 साल, समय के साथ साथ तू आज कोनो घटना घटल और रोवत हव तो 1 दिन रोइब, 2 दिन रोइब, 5 दिन, 1 महीना 2 महीना, लेकिन साल भर के बाद भुलाए लगब, 2 साल के बाद भुलाए लगब, भुलात भुलात ये तना भुला जीब कि तोके लगी कि कोनो घटना ना भरला। समय के साथ साथ बड़ा बड़ा घाव भी भर जाता है। ए भैया धीरे धीरे समय कितना बीतल, 10 बरिस भुला गई शीला कि हमार कोनो घटना घटल, अपने बच्चों में व्यस्त हो गई। तो 10 बरिस का जब उस बच्चा बचा था मोनू, तो 10-10 और लड़की 6 बरिस करल तो 16 बरिस, 10 16 बरिस। और लड़का भी जवान लड़की भी जवान, तो हम कहिला कि बापे पूत परापत घोड़ा कुछ नहीं तो असर तो होबे करी। लड़का का असर ही रहल भैया, मैं कहीं से हमिंग कर दे, लड़का का ही असर रहल कि लइकावा सवेरे लेहन भूसा कह के जागे न, तो लेहन भूसा कह के अब पकड़ ले न दिनार। ये तना दौड़ है कि इतना अपने आप के परिपक्व बना दलस कि कोनो दौड़ में छूटे तो ओकर संगवा का लइकवा सोचा सा कि सरवा इतना खरान कैसे दौड़त है यार। लेकिन ओकर लक्ष्य रहले कही कि बाप फौजी रहल तो हमहू फौजी बनब। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। ए भैया खुली भर्ती रहल, पहले के भर्तियों रहल कौन चीज पर, अगर बढ़िया तो आर फिजिकल है, बढ़िया दौड़ रहला, खींच डाला, हाई कोर्ट सही है तो के यही तरह ले लो। आया कुल होइला के बाद भी एक घड़ी स्थिति हमू, अच्छा हमू गए तो अच्छा उस समय तुम एक बार हमू गई रही भैया, बिहार पुलिस का भर्ती आई रहल। तो दौड़ आज भी हमारे, दौड़ आज भी हमारे अगर समय मिला धीरज आज भी दौड़ते हैं, क्योंकि हम जाने कि अपने के आपके फिट रहबा, फिट रखले रहबा तो मरा तो घोड़ा को बुढ़ई हैं। तो वही से हम शुरू से अपना के हम कहला कि दौड़ी ला 4 बजे भोर के 4:30 बजे दौड़े जाइला, तो वही से हमार दौड़ बनल है। ए भैया 4 बजे जग के जब दौड़े जाए तो हम कहना हमारे संगवा कहना सकी कि चल अगर होइबे ना तो दौड़ लेबे ना, तनी देख लेबे के न कही। हमार जिला है भभुआ, हमार जिला है कैमूर भभुआ, मुंडेश्वरी माई का धाम। तो कैमूर भभुआ, भभुआ मोहनिया का आप लोग नाम सुन ले होगा, वही चल गई। अरे भैया दौड़ली तो तनिकी एक आध राउंड तो पिछवैली, लेकिन तो बिरहो में तो आदमी शुरू में गरम करना आवाज ना, और फिर बिरहा जब धार पकड़ लेला तो बम बम करेला। वही तरह एक आध राउंड पछवैली, ओकरा बाद जब छोड़ली चाल तो हमरे संग का कुल जितना रोज दौड़े वाला रहना कहना सकी अरे साला ई गावे के संग दौड़बो कर लखा रे, एकदम फिट सपाटा उपटा मार के फिट, एकदम मेडिकल ओडिकल कुल फिट एकदम। अब मन में घरे फोन भी कर की माई हो गई, अब घबड़ो मत, बिरहो गाई नौकरियों को 50-60 हजार खींचब। ए भैया एकदम मुंह पर भर्ती को हो गई, कुल चीज फिटे हो गई। आयल जौन लेवल रहल अधिकारी तो आयल तो पहले हम बिना देखले मानी यस सर, हमके बोले इसका सुनो
अभी कुछ में भैले नहीं हुमज के सपाटा मारत हुए तू तो कह रहे सर हम कल के गवैया बजोइया ही सर तनी आदत था ढेर बोले बतियावे का कल आदत था हमनों का डंडा चलावे का लाइन में सीधे जोर लो बड़ा लाचार हो कैली कलश की कुल चीज तो ठीक है तुम देश के लिए तुम गायकी करते हो देश के लिए अगर तुम हो जाओगे भर्ती तो देश के लिए क्या करोगे तो आदमी में बीच में बोले का आदत बा हम कल देश के लिए सर निकाल करके करेजा देश को दान देंगे कल इसकी सारा झूठ बोल रहा है इसको हटाओ हम कल यहाँ ढेर झूठ बोल देनी साइड कर आधा घंटा के बाद फिर आई हम कल की का करी यार कैसा हूँ कल के सुनो गायक सुनो इधर हम कल सर कल की साथ साथ बताओ कि तुम भर्ती हो गए तो देश के लिए क्या करोगे कल हम कल की सर खुनवा उतरवा के देश खातिर दान कर कल की सलाह अभी झूठ बोला उसको हम कल अरे का करी यार एगो आई बिहार पुलिस का सिपाही रहे हमार फैन रहल रोज हमार बिरहा सुनता कल के सुना खून करेजा फेफड़ा लेके हम का करके हथियार डाले के कब्बो ना भरते हुए हम कहली तब का कल की समझा दलस हमके हम कहली ओ आइना सर अधिकारी कहना कि अच्छा सही सही बता दो ये लास्ट है तुम देश के लिए क्या कर सकते हो हम कहली सर 5 लाख रुपया दे सकते हैं कल के अबे साले तो यही तो हमको चाहिए था ये खून फेफड़ा हमन के लेके क्या कर जाई पहले वे बोल रहे थे पहले ही हो गए रहते पैसा ना चाहिए कि 5 लाख रुपया का नाम कल के तुम तो हो गए घरे आईली हम कहली 5 लाख रुपया कुल मांगत हूँ तिले लगातार प्रोग्राम 5 दिन का प्रोग्राम भइल 5 दिन में मरनी 2.5 लाख रुपया हम कहली मध्य महीना दिन में 60,000 रुपया पाई छोड़ा कुलो करा में दिन भर ड्यूटी करे को होई करतलिए बजाओला निक भाई में पैसा वो निक बा अब ऐसा 8 बजे उठे शुरू कर दनी छोड़ा के जाई और भरता भरती देखे मजे कहीं का 60,000 मुश्किल का कमाई बा ओह में दीपावली दशहरा आई तो और छुट्टी नहीं दिया सो ऐसे बढ़िया ये बा हाँ ये बा कि कम से कम रोज भेंटो दीदार होत रही तनी मजो पानी होत रही और गईला पर थोड़े कुछ मिली तो यही से छोड़ दली नहीं तो अब ले तो वर्दी चढ़ा ले रहती इनका मैडम संगे ए भैया अच्छा तो आप लोग बता सकला कि कहानी कहाँ रही है कहाँ रही है जा लड़का दौरा था बहुत ये हमारा होश पर की कहानी तो लोग सुनत हुआ नहीं तो हम कहीं की कहानी ना सुनत हुआ तो यही तरह जहाँ जहाँ बीच बीच में बुलाई तहाँ तहाँ में बता दे कोई ए भैया हम पूछब जरूर लड़का दौड़े लगल आ खुली भर्ती रल जा के मेहनत करके अरे एकदम भर्ती हो गए आज जब भर्ती हो गई ट्रेनिंग में गई ट्रेनिंग पूरा उरा कह के जब आयल माई जब देखलस कि लड़का वर्दी चढ़ा के आइल है माई के आंख में आंसू आ गए वर्दी में तो हमार लाल वैसने लागत होन जैसन हमार सैया रहलन कलश का हो मनला नहीं ना हाथ धो दनी अपने सिंदूर से एक बेटा से तो वही बुढ़ौती का सहारा रह तो जाके देश का सेवा करबा हमन का बुढ़ौती का सहारा कैसे गुजरी कलश करे माई एगो तू माई है त एगो धरती माई है रे इनहू का कर्जा पूरा करे इनहू का कर्जा पूरा करे के रे कुछ दिन रहल फरमान आ गए कि बेटा आ जाओ देश की तुम्हें जरूरत है घर का दिन पूरा भइल बॉर्डर का तरफ चलल है जो मास्टर तब माई और बहन दोनों लोग आरती का थाल सजैले है तो कैसे सजैले मास्टर बिरहा में तरज हो रामदेव गुरु बुल्लू गुरु का बिरहा होके तो रामदेव गुरु तनकी सा तैसी मरद रहो माने चाड़े के गायकी की जौन रहल त रहबे कल ओइसन गायकी तो कोई गायक पैदा ना होई लेकिन गायकी के साथ साथ बड़ी सानी मर्द केहू के बात बर्दाश्त कैला हमरे गुरुजी बुल्लू विजय लाल गुरुजी ई बताओ तो कि एक बेरी डॉक्टर रामदेव गुरुजी के मना कर दलस के ए भैया रामदेव भैया अगर बिरहा गईबा तो तू मर जइबा अब बिरहा गईबा तो तू मर जइबा रामदेव गुरुजी बड़ा तैसी मर्द ए डॉक्टर तो कौनो अगर हम बिरहा गायब तो मर जाइब
तो एगो पन्ना पर लिख के ई दे दा कि बिरहा ना गाय तो जीवन भर जियते रहो। कहना जब मरी जाए के है तो बिरहवे का के मरे दा। रामदेव गुरु जी एक गाँव कैसे कि बहारों और फूल बरसाऊं, अरे बहारों और फूल बरसाओ मेरा महबूब राजा है। लेकिन सुनला बुल्लू गुरु जी बड़ा मेहन रहलन। बुल्लू गुरु जी करिहाई पहान धके खड़ा होकर तो रामदेव गुरु जी के बड़ा लहा के कहा धीरे से कर यहाँ पहान धके कहा कि सांवरिया बुढ़ो काया रे मुरे राम, जागा जागा भोले बाबा आया भैया कि मेरे संग कर के डमरू से कि मेरे संग कर के डमरू से, मेरे संग कर के डमरू से दम कदम दम निकलता है। लेकिन जवान चला है, अरे चला है, अरे चला है, अरे शेर सरहद पर चला है, शेर सरहद पर रे जलाने पाक की लंका। अरे चला शेर सरहद पे जलाने पाक की लंका रे, जलाने पाक की लंका। कसम है अरे भारत माता की कसम है, भारत माता की जलाने पाक की लंका। तुझको छोड़ेंगे रे जलाकर, तुझको छोड़ेंगे। चला है जो सबर करके, चला है जो सबर करके ₹500 पुरस्कार आज ने मोतीलाल यादव जी। आशीर्वाद चला है सरहद के तरफ जवान तो बिरहा में टेरी का भाव मास्टर। अरे मोरे राम बा, अरे मोरे राम वतन का रखवाला चल दिया, हाँ वतन का रखवाला चल दिया। अरे खेले खून की होली मर्द है मतवाला। वतन का रखवाला चल दिया। अरे जब गए सरहद पे तो अरे परवाह मौत का कर न सका, जो जिस्म भरा फौलादी है। सीमा पे रोज हम मरते हैं तो कैसी मिली आजादी है। आदेश मिले अगर फौजी को औकात का था लगा देंगे। अरे कसम है भारत माता की, अरे कसम है भारत माता
तो बाप का याद आई बन करी हो, बाबू का याद आवे लगल, धीरे धीरे समय बीते लगल। बाप को याद करके सोच रहा है कि मेरे पिताजी फौजी थे, मैं भी फौज बन गया, माँ का सपना भी पूरा हो गया और मेरा भी सपना पूरा हो गया। समय बीता कितना, 2 वर्ष। 2 वर्ष के ड्यूटी के दरमियान तमाम प्रकार की चिंता उस बच्चे को सता रही थी। लेकिन तीसरा वर्ष घर से माई फोन कैलस, घर से माई फोन कैलस, से बेटा ठीक हुआ, कल शाम आई ठीक है, कोनो विशेष समाचार, कल सा एक विशेष समाचार है। अरे वाह। और हारमोनियम के बहुत सुंदर प्लेयर और नए नए म्यूजिक, नया नया खोज। अगर जौन कलाकार अपने अंदर चाहे इंस्ट्रूमेंट पे होके चाहे गायकी पे होके अपने ऊपर प्रयोग करत गिलन तो उनका राह आसान होत जाला। आज इतने अपने आप के ढीला छोड़ दलन उतने मुश्किल होत जाला। हर चीज है, फौज में जाने के बाद ट्रेनिंग करके फौज में भर्ती लेवल जाला, लेकिन समय समय पे ओके रिन्यूअल कई जाला का तो भैया ट्रेनिंग देवल जाता। तो ओ से अपने आप के हमेशा रिपेयरिंग करे के हमरे धीरज भैया बहुत सुंदर हारमोनियम के प्लेयर आप लोगों ने अभी देखा ही और बड़ा पुरान मित्र हुन। बाबूजी आपके बजावलन बहुत सुंदर प्लेयर, बांस का खोट में बासा होला। तो ये प्यार है हमरे धीरज, बहुत सुंदर ये प्यार है, दुलार है। एक कलाकार का सम्मान है। हमन तो बहुत पुराना मित्र भी है। बहुत बहुत धन्यवाद बा, प्यार बा, स्नेह बा, शानदार 200 रुपया पुरस्कार भी माला देकर के सम्मान कल गई बा। बहुत बहुत धन्यवाद है, सब बहन के प्रणाम है। माई कलश के एक विशेष समाचार है बेटा। कलश कौन समाचार? कलश समाचार ये है कि तोहर बहन का बियाह तय कर दल। अब देख धक दे जब लड़का घूमल है अपने बाप को रहते। आज आप लोगन के बीच में सोचिया कि बाबू द्वार पर हवन, बड़ भाई द्वार पर अगर घूमल हुआ खूब आनंद से के रोके टोके वाला ना आ कोनो जिम्मेवारी तोहरे ऊपर आ जाता बड़ा बोझ बुझाला। अगर बाबू ना हुवन, भाई ना हुवन तो के छोड़ा ना कोनो काम ना, अगर घरवे दुआरवा गोरे के कदा 5 दिन तो इतना बोझ बुझाइए तो के कुछ ना करके। तो जब जिम्मेवारी आई कि बहन का बियाह तय कर दिले तो पैसों का कमी ना, फौज में कमैले है, लेकिन ये मनवा में सोच के दुखित हो गई कि आज हमारे बाप जियत रही तो जिम्मेवारी हमारे बाबू पर रही ना। अरे बाप का हमारे बड़का भैया जियत रहता तो जिम्मेवारी हमारे भैया पर रही, लेकिन हमारी जिम्मेवारी बड़ा कम उम्र में बढ़ गए। कसमाई हमारे बहन के बियाह में कोनो प्रकार का कमी ना होके के चाहिए। कलश कमी ना, तू पैसा भेजले वो बड़ी पैसा है, लेकिन तू छुट्टी लेके आ जा। कलश माई छुट्टी बड़ा मुश्किल हो, लगावत थी छुट्टी, बहन का बियाह बात छुट्टी लगावत गई, छुट्टी कैंसिल होत गई, छुट्टी लगावत गई, छुट्टी कैंसिल होत गई। 1 दिन का छुट्टी मामूलिया दिक्कत थका फौजी की जिंदगी में। आदमी कह देना कि फौज में बड़ा मौज है। मौज ओके है जरा घर का एको लड़का अगर फौज में हुआ ना, उससे पूछा कि एक दिन अगर फोन ना लगल ना तो सही सलामत रहला के बावजूद भी करेजा धक 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 करे लगला कि फौज में वो फोनवा काहे ना लगत। एगो फौजी हमरे एरिया कर रहल, उनकर फोन ना लागत रहल। एटीएम में जाके रोज एटीएम डाला आ 100-200 रुपया निकाला। काहे जानत हुआ? माई में अपने माई का सिम से एटीएम बनवले रहल नंबर से। जब एटीएम से पैसा निकाला तब माई पे एसएमएस चल जा, मैसेज चल जा, तब माई के तसल्ली होके कि हमारा बेटा ठीक है। तो वो चलते वो रोज जाके एटीएम में 100-200-500 निकाला कि माई के मैसेज जाओ। अगर जे दिन नाम मैसेज जा तो माई का करेजा धक दे करे कि आज पैसा निकलना नहीं, का बात आज मैसेज ना आई। तो ई जिंदगी होला फौजी का। ए भैया छुट्टी लगैला से 1 दिन का छुट्टी मिलल, और 1 दिन का छुट्टी कब मिलल? बहन का बियाह का दिन। आज रात्रि ड्यूटी लगल बा, नाइट ड्यूटी 12 बजे राती से 4 बजे भोर तक अकेले लेकर के असलहा, टॉर्च, दूरबीन, जो भी फौज का व्यवस्था होता है लेकर के चढ़ गया बंकर पे। और चढ़ गया बंकर पे 12 बजे रात में सोचने लगा कि हे प्रभु, हे महादेव, हे भगवती, हे भवानी,
आज भर कोनो मुठभेड़ न हो, हम जान बचा के कल बहन का टोली उठा दें, ओकरा बाद ई जिंदगी से हाथ भी धो दे तो कोनो दिक्कत। अरे 12 बजल, 1 बजल, 2 बजल, जब 3 बजल हो तब पाकिस्तान का तरफ से कुछ लाइट बरत बा बुतात बा, बरत बा बुतात बा, बड़ा चिंता हो गई कि यहाँ तो हमरे ओर से एगो फौजी होलन, ओरे एगो फौजी है, और 3-4 गो लाइट बा बरत बुतात बा, 3 बजे भोरवा में शीतलहरी का समय बा। आखिर बात का है मनवा में लइका सोचत का बा का मास्टर? अरे की सरहद ऊपर, अरे सरहद ऊपर बरसे बम संगीन गिन कर मारेंगे, और मौत का पिक्चर देखी साला चिन गिन कर मारेंगे। सीमा पे तैनात है मोनू, देखा सत्ती नया आतंकी हो, काट बंधे को काट के दौड़े, अरे जैसे दौड़े भंगी हो। देखलस कि कैसे लाइट बरत बा बुतात बा, अब लाइटिया बरत बुतात 10 मिनट बंद हो गई। कलस की माजरा का है, तब तक कहीं से खच 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 खच, जैसे लोहा पर लोहा टकराला आवेला ठक ठक खच खच का आवाज, वही तरह आवाज निकलत बा। टारच बार के देखलस तब पाकिस्तान से 3 गो आतंकवादी हिंदुस्तान में लाइन बाई लाइन बना के घुसल चाहत हो। कसो हो क्यों के बोलाई का करी, फौज के जगह का करी। कल अगर फौज के जगह बंधेरा का समय है, कहीं लुका जी है तब ना 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 ना, यानी कि मारा। लेकिन एगो मन कथा मारा बा कहीं औरों से गोली चली मर जाई तो हमार बहनिया का विदाई कैसे हुई, डोली के उठाई। लेकिन कुल बात एक तरफ सोच के लेकर निर्णय ललस का, अरे किससे न समझा, अरे शेर न समझा, किस्मत के दुर्दीन गिन कर मारेंगे, अरे ये क्या आतंकी हुआ निराशा इन गिन कर मारेंगे। ए भैया लाइन बाई लाइन आतंकवादी जात रहलन, आतिल अगला आतंकवादी के ठोक मैगजीन, और तर 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 पूरा मैगजीन खाली कर दरस। 3 बजे भोर में जब गोली का आवाज आई बंकर पर से, अरे बाप रे बाप, हिंदुस्तान का फौजी हरकत में लला। 3 बजे भोरवा में मुठभेड़ हो गए। अब जे जौने ची पहले बार अपन अपन लेके असलहा दौड़ल, केर भाई तेले ऊपर से वो भारत माता का जयकारी लगा के चलल हो। एयर से नीचे हिंदुस्तानी फौजी, ऊपर से फौजी, दोनों तरफ से जब चलना है तो भैल का मास्टर। अरे किससे रखे दहाड़ से, अरे किससे रखे दहाड़ से, अरे पहाड़ टूट जाना भैया। अपने अकेले दम पे भारा हूँ कार, अरे चारों ओर से घेर लिहल, अरे चारों ओर से घेर लिहल, अरे फौजी नौजवान माता बले। अरे भेदवा बतैले बात आतंकितों ने बार। ए
भैया चारों ओर से आतंकवादियों को हिंदुस्तान के फौजी और ऊपर से आकर के और जो लोग आए टाइगर पे एकदम नली पे ले लिए साले। आते हो आतंकवादी भेष में हिंदुस्तान में दहशतगर्द फैलाने, टॉर्च मार मार के जब देखा लगल पूरा फौज के लोग इकट्ठा भइल, पूरा टुकड़ी इकट्ठा भइल, त आधा फौजी लगा करके असला तनो हिलिया तब मारल जाए बड़ा बेमरौत, और एक फौजी टॉर्च मार करके देखने लगा कौन है, कैसा है, कहां से आया। 3 आतंकवादी में एगो के तो जौना के तो गोली लाग रहल, अब मरे तब मरे, 5 मिनट के बाद मरे, मरना तय है। दूसरा का आतंकवादी के द्वारा गया, लाइट मारा गया, चेहरे पे झुर्रियां आ गई है, उसे भी साइड करो। तीसरा का आतंकवादी, तो तीसरा का आतंकवादी कोई मर्द नहीं औरत थी। गुस्सा हो गया कर्नल, साले 2 गले हिंदुस्तान के पावन पवित्र पाक धरती पे आते हो, मर्दों से पाला नहीं, अरे मर्दों से पेट भर गया क्या, लाते हो लड़कियों को घुसपैठ कराने के लिए। कौन हो, कहां से आए हो, मंसूबा क्या है, हिंदुस्तान में कहां दहशतगर्द फैलाना है, हाँ और ना। जो मैं पूछूंगा उसे हाँ और ना में मुझे जवाब चाहिए। लाग लपेट कोनो बतीला मारा जी बहुत बेकार। कौन हो, कहां से आ रहे हो। तो जो बीच वाला आतंकवादी बचा था, एक को तो गोली लगी है, एक महिला है, लेकिन बीच वाला आतंकवादी बताता है हाथ ऊपर करके, साहब बेशक मार लेना, मारने के लिए मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन मेरी पूरी बात को शिद्दत से सुनना। कौन हूं मैं, कहां से आ रहा हूं, कहां जाऊंगा, मंसूबा क्या है, मैं मंसूबा भी बताऊंगा। क्या कहता है मास्टर सदर का भाव, कहे कि 14 जुनराली सुना जी वाला मेला, अरे घूमती रहनी संगे लेके पूरा परिवार, अरे बिरजू सिंह नाम हमर सिला दुल्हनिया, अरे बिरजू सिंह नाम हमर सिला दुल्हनिया, अरे सोनू आ मोनू ज्योति गोदी के दूल्हा, भैया हो आतंकवादी यही तो कहा कि तुम फौज की वर्दी में अपने आप को बड़ा शहंशाह समझते हो। तेरे जैसे फौज की वर्दी पहन के मैं कहिए का बेच दिया हूं। क्या बात करते हो, क्या यस नो, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। कर्नल बोला कि आतंकवादी जितने भी पकड़े गए वो अपने आप को आतंकवादी कहने के तैयार नहीं होते। तुम क्या कहते हो, आतंकवादी नहीं हो तो कौन हो, हिंदुस्तान का जवान हूं और हिंदुस्तानी हूं। कैसे, घर मेरा शेखपुर हुआ, परिवार के साथ झीड़ी मेला घूमने गया था। पता कर लेना परिवार में, पता कर लेना फौज में, और पता कर लेना तुम्हारे हिंदुस्तान में कहां झीड़ी मेला लगता है। झीड़ी मेला जित्तू बाबा के मझार पे गया था, आतंकवादियों के द्वारा बम विस्फोट हो गया। आंखें मेरी बंद हुई, हिंदुस्तान में खुली पाकिस्तान में। मुझे आज तक पता नहीं चला कि कौन ले गया, कैसे गया, लेकिन खुली पाकिस्तान की जेल में लगभग 8 बरस पाकिस्तान के जेल में रहा। 9वें बरस पाकिस्तान का जेलर करीम खान आकर के बोला कि अरे फौजी, 8 वर्षों में
तो चट्टान भी गल करके पानी हो जाता है। तेरी कैसी शरीर है, जैसा आया था वैसा ही तू है। तू इस जेल के लायक नहीं, बल्कि तू मेरे घर के लायक है। तू घर पे मेरी दरबानी करेगा तो मेरे अपने कौम में, अपने परिवार में, अपने शान शौकत को इजाफा होगा और मेरे चाहने वालों की लिस्ट और बढ़ेगी। कि एक हिंदुस्तानी फौजी को दरबान रखा है। मैं फौजी बनकर के भी कैदी का जीवन बिताया और कैदी बनकर के एक दरबान का जीवन बिताया। मैं हिंदुस्तानी हूं। कर्नल बोला तू हिंदुस्तानी है तो ये लड़की और इसे गोली लगा है, ये लड़का कौन है? लड़का फिर एक बात कहता है, मरने वाला लड़का है लेकिन कहता है क्या मास्टर? फिर लगी। अरे बाबूजी से दूर हो गई तो ने छाना, अरे भोजन बनौनी हुई तंकित के मजा, अरे जेलर का बेटी क्रिमिनल समाना, अरे जेलर का बेटी क्रिमिनल समाना। देखा ही देखे में बैल नैनवा के चार। ए भैया मैं तो मर जाऊंगा साहब, लेकिन मुझे मरने का तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गया। मेरा पता और मेरी जानकारी जानते हैं, मैं कोई और नहीं हूं जिनसे आप पूछताछ कर रहे थे साहब। मैं उन्हीं का बेटा हूं, मेरा नाम सोनू है। अरे ये अपने आप को बाप बता रहा है, तुम उसके बेटे बता रहे हो, इसको बहन बना लोगे। कल सुन लीजिए मेरी बात, मरने वाला क्या झूठ बोलेगा? अब तो मैं बचूंगा नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन सच्चाई कह के मरूंगा। मैं भी उस मेले में गया था, आंख मेरी बंद हो गई। पाकिस्तान आया जरूर, लेकिन पाकिस्तान के जेल में नहीं आया, आतंकवादियों के खेमे में चला गया। अरे साहब 10 बरिस आतंकवादियों का भोजन बनाया, इतना विश्वास जीत लिया कि अब सब्जी का थैला लेकर के मार्केट निकल जाता था। अब ये लोग विश्वास कर चुके थे। सब्जी का थैला लेकर के मार्केट निकला सब्जी लेने के लिए। पूछ रहे हो कि ये लड़की कौन है ना? ये लड़की मुझे उस सब्जी मंडी, पाकिस्तान की सब्जी मंडी में मिली। ये मुझे देखी, मैं इसको देखा। हम लोगों ने एक दूसरे को देख करके करीब आने का फैसला किया। नैनाचार हुआ, बात हुआ। मैंने पूरी बात अपने आप बीती बताई। ये लड़की धीरे से अपने घर पे लेके गई। संजोग देखो ये साहब, घर पे गया तो ये कोई दूसरे की लड़की नहीं है, बल्कि उसी करीम खान जेलर की बेटी है, जहां मेरा बाप दरबानी करता था। अब तो मेरे पिताजी से भी मुलाकात हो गया। भेंट होने के बाद पाकिस्तान से हिंदुस्तान बसते बचाते आ गया। लेकिन दुख दर्द इस बात का है कि जिस माँ ने मुझे पाला, उस माँ का दर्शन करना चाहता था, लेकिन उस माँ से दर्शन भी नहीं हुआ। अब तो मैं मर जाऊंगा, अब क्या पूछना है साहब? पूरी बात जब बताया, फौज के जवान सन्नाटा है, लेकिन हाथ में हथियार लेकर के मोनू खड़ा है। छूट गया हाथों से हथियार। भैया भैया दौड़ करके जा करके सोनू के करीब होकर के और सोनू के कलेजे से लिपट गया। तुम्हार बहुत बड़ा गुनाहगार है भैया, तुम्हार बहुत बड़ा गुनाहगार है भैया। सोनू समझ पाता कि ये फौजी तुम अपना काम किए हो, तुम गुनाहगार नहीं हो। कल इसकी फौज के नाते मैं अपना काम किया हूं, लेकिन छोटा भाई होने के नाते क्या कर सकता हूं। कहना छोटा भाई तुम कौन हो? बोला कि उस मेले में बिछड़ा हुआ छोटा भाई हूं, उस मेले में बिछड़ा हुआ छोटा भाई हूं, मेरा नाम मोनू है। आई हो भैया कह के करेजा से लिपट गई।
मिलन भइल त ई स्थिति में, मिलन भइल त ई स्थिति में भाई अब तो मैं मरने वाला हूं, माँ कैसी है? कलश की आप लोगों के जाने के बाद माँ अधूरी है। बात होने लगी, मरने वाला सोनू कहता है कि भाई एक काम कर देना मरते समय। बोला भाई क्या चाहिए? कलश कुछ चाहिए ना, ये लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, अगर फिर पाकिस्तान जाएगी तो ये मारी जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान किसके सहारे रहेगी? मेरे मर जाने के बाद तुम इससे शादी कर लेना। अरे हाथ पे हाथ धके सुनवा आई धरती के छोड़ के चल गए। लाश का पंचनामा कराने में, पोस्टमार्टम कराने में समय गया, दिन रात निकल गया। भोर का बेला में लाश लेकर के शेखपुर के करीब जब जाया गया, फौजी बोला कि भैया की लाश को अभी नहीं ले जाया जाएगा, भैया अभी यहीं पे रहेंगे, मैं जा रहा हूं माँ को देखूं माँ कैसी बिहेव कर रही है। आंगन में गया फौज के वर्दी में, जब जाता है आंगन में तो भोर का बेला शादी संपन्न हो चुका था। घूंघट में बहन है, देख रही है कि फौजी ड्रेस में मेरा भाई है। पहले तो जब भाई आता था तो लोटा का पानी लेके दौड़ जाती थी, लेकिन बहन नहीं आई। शादी हो गई के बाद कुछ ऐसा रीति रिवाज होला, अगल बगल में ससुर भसुर बैठल हवन, कैसे निकलो देखत बा कि हमर भैया हवन, लेकिन कैसे निकली? कोनो जाके बता दलस लइका बुढ़िया के कि तोर बेटा आइल बा। चश्मा का शीशा पोछत लाठी ले ले कापत बुढ़िया आई, पकड़ ललस कॉलर कारे मोनू कितना पैसा कमैले हुई बे रात भर में बेटा? एक लौती बहन तोरे राखी कपर पे 21 बरिस 20 बरिस 22 बरिस तोरे कलाई में राखी बलस। और रात भर गांव के आदमी तो बारात आड़ लेना रे पगला, लेकिन जब धार पानी गिरावे का समय आई, एक तरफ गांव का लड़का धार गिरावत रहना, एक तरफ तर बहन का आंख से आंसू गिरत रहला। काहे ऐसन कैला लाल? अरे काहे ऐसन कैले बेटा? मुस्कुरा के माई से कलश के माई, हम तो जवन कहनी तवन कहनी, लेकिन बहन का बियाह में एगो गिफ्ट ले आइल है, नाले भी का ये गिफ्ट तोरा खातिर ले आइल है। जौन आदमी रास्ता देख के बदल देना कि विधवा ही अपने बेटा के अपने सिंदूर के खा गई, ओकरा खातिर गिफ्ट ले आइल। कल हम आई ले आइल का तो बोलाई, कलस कवन गिफ्ट लाल? कलस पापा पापा। कंफ्यूज हो गई बुढ़िया, घबरा गई। 10 बरिस के बाद किसका नाम ले रहा है, किस पापा को बुला रहा है? तब तक पीछे से दाढ़ी बार बढ़ाइले फौजी बिरजू वर्दी रहल आतंकवादियन का, यही कंधा पर हाथ धके बड़े गंभीर स्वर में कलस कारे सिलवा। अरे भुला गई खारे, कवन ऐसन मेहरारू होई जौन अपने मर्द का आवाज 10 बरिस का बाद ना पहचान जाई। पलट के लिपट गई करेजा से, जर 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 रोवे लागल। सैया सैया 10 बरिस विधवा का ताना कहले होता है, अगर हमार सूरत तो के पसंद ना कहीं बिता ले होती, लेकिन काहे ऐसन कैला हो सैया, काहे ऐसन कैला ये सैया? फौजी बोला कि हमारे बस में नहीं खे, इस सब भगवान का किया कर्मात्मा। कल ठीक बा, हम खुश बानी तू अइला था, हमार बेटा आई तो सुना। तू एगो लड़का एगो लड़की छोड़ के गईला, एक लड़की का बियाह कर दली, एक लड़का के फौजी बना दली। सुना तोरे संगवा हमार बड़का बेटा सुनवा गई ना? कहा बाबू? वो तोरे संगवा गई ना? कल आई बा, गाँव का बाहर बा तो से बतियाई ना। कैसे ना बतियाई? ओकर माई हई, अगर गुस्सा हुई तब वो हमसे बतियाई। अरे जैसे खूंटा तोड़ के गैया बछरुआ के पीछे दौड़ेलन हो भैया, दौड़ल माई जा करके सुतावल बेटा के लगल जगावे, जगह जगह सोनू जाग बेटा। सोनू बाना की जागा फाड़ के कुर्ता जब देखलस तो पूरा शरीर छेदे छेद। अब तो माँ पत्थर की हो गई, एक तरफ बारात, एक तरफ घरात, एक तरफ दुल्हन जोड़े में है, एक तरफ दुल्हा है, एक तरफ फौजी जो आतंकवादी भेष में है। सैया बीच में माँ रो रही है। बेटा मोनू बोला कि माँ रोना मत, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी।
आंख का आंसू पोंछ करके कहती है नहीं रोएंगी, नहीं रोना है मुझे, क्या रो करके मिलेगा अब, लेकिन एक बात का जवाब, बस एक बात का जवाब मुझे दे दे बेटा। क्या कहती है भैया? अरे किरोवेली मतारी देखी बेटा के लासिया, अरे पहले डोली उठी की अरथी बाजल गम के बसिया। बेटा मोनू बताया कि नहीं है इस दुनिया में भैया। पूरी बात को जब बताया तो माँ कहती है कि अरे ये तना दिन कहाँ रहला मार हो, अरे कमर कमी भयल हम क्या गईला विसार हो। पूज्य बाबूजी कौने दिन अरे की विधवा बन के जियानी नहीं छूटल ससिया, पहले डोली उठी की आरती बाजल गम के बसिया। अरे उतना कष्ट तो वो दिन ना भइल, 10 बरिस जहिया विधवा बन के जेली। गांव के प्रधान सरपंच पंच आके समझाने लगे कि जो होता है उसे होने दे, बेटी का विदाई कर। आखिरकार एक तरफ बेटी का विदाई, एक तरफ बेटा का विदाई। सवाल ये नहीं है कि किसकी विदाई कहाँ हुई, सवाल ये है कि हिंदुस्तान में या फौज में एक नियम है कि अगर आपका बेटा या आपका भाई 1 सेंटीमीटर 1 मीटर अगर छोटा है लंबाई में तो फौज में नहीं जा सकता, उसे हाइट में छांट दिया जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है साहब कि फौजियों को बोटी बोटी काट के अब बोड़ा में भर के भेजा जा रहा है। सवाल है उस माँ का, सवाल है उस पिता का कि ये साहब जब हमार बेटवा 1 सेंटीमीटर छोट रहेला तो तू कहेला कि छोट बा ना ले, लेकिन हमार बेटा बोटी बोटी काट के आवत बा, ओके बोटी बोटी हम कैसे ले। जब तक हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान चांद पे चला गया, मैं कहता हूं कि चांद पे जाना कोई मोल नहीं है, फौजियों की जान बचाना मोल है। जो फौजी सूखी रोटी खा करके और -15, 20, 25, 50 डिग्री सेल्सियस में जहां पानी, गर्म पानी को उबाल करके और हवा में बेगा जाता है, इतने हवा से धरती अगर पानी उबाल करके हवा में बेगो, धरती पे आते आते वो बर्फ का गोला बन जाता है। समझिए वहां रह करके भी हिंदुस्तान को महफूज रखता है जो फौजी। उस फौजी के विषय में हिंदुस्तान में कोई भी सरकार आई फौजियों के विषय में सोची नहीं है। आप समुद्र में पुल बनवा सकते हैं लेकिन फौजियों के विषय में सोच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि फौजी मारा जाएगा तभी तो राजनीति जिंदा रहेगा, आज जब राजनीति जिंदा रहेगा तभी तो राजनेता रोटी सेकेंगे। हिंदुस्तान के धरती पे मात्र एक नेता हुए जो फौजियों के विषय में सोचे। कौन? उन नेता को नमन है, वो नेता को सल्यूट है। सरकार जब हुई कांग्रेस की, उस समय रक्षा मंत्री के पद पे, ना भैया, रक्षा मंत्री के पद पे माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को बनाया गया। मैं कंफर्म नहीं हूं कि सरकार किसकी थी, HD देवगौड़ा साहब की सरकार थी जिनका 1996 में, इसीलिए मैं कंफर्म नहीं हूं कि किसका सरकार था, लेकिन भैया बता रहे हैं कि HD देवगौड़ा साहब जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जब उनकी सरकार हुई तो उनके सरकार में उत्तर प्रदेश के शान और धरती पुत्र से नवाजे गए
माननीय मुलायम सिंह यादव जी को रक्षा मंत्री के पद पे तैनात किया गया। और रक्षा मंत्री के पद पे तैनात होने के बाद अगर पहली बार हिंदुस्तान का कोई नेता चीन को सीना दिखाया तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे। और पहली बार फौजियों के विषय में कोई सोचा तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहले टोपी वर्दी यही दो आता था, जैसे लगता था कि फौज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाइजत लाश आई सुता उनके सुतल हो तो सुते दे भैया, उनके ठोका मत जाए, बोलत हो तो नहीं बोलो हूं दा कोनो दिक्कत नहीं भैया। फौजियों की पार्थिव शरीर इनाम राशि और सहयोग राशि और फौजियों को गेट, पेट्रोल पंप, मूर्ति, स्मारक जो नेताजी अपने समय में मुहैया करा करके चले गए, आज की सरकार और आज के नेता भी उनकी नकल करते हैं। उनके मुहिम को एक कदम आगे लोग बढ़ाए नहीं हैं बल्कि सहयोग राशि को कम कर दिए हैं। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं किसी दल का नहीं हूं, लेकिन जो अच्छा करेगा उसे अच्छा कहने में भी कोई कुरेद नहीं है। अगर माननीय मुलायम सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुए होते तो क्या होता क्या नहीं होता ये राजनीति की बात है, लेकिन हिंदुस्तान के फौजियों की ये दुर्दशा नहीं होती। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। तो मैं नमन करता हूं माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र नेताजी को, इसलिए गुरु घराने का परिचय है। कैसे मास्टर? गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल गुणकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि, बच्चन जी बने पुजारी। अरे क्यों वतन का रखवाला चल दिया तो सुधीर, अरे विजय लाल का बिरहा पर से